Welcome to Aspire Ada। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हो भाई सारे? सब ठीक हो? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सारे? ठीक हो? आखिरकार आपका जो इंतजार था वो खत्म हो गया। आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। आपने सामने पढ़ लो, अल्फाबेटिकल सीरीज शुरू करेंगे आज हम। इससे पहले मुझे आपके 5 मिनट चाहिए कि इसमें जो मैंने लिखा है कि 5 क्वेश्चन आपके 3 से 5 क्वेश्चन बैंकिंग के आने हैं, और जो बाकी अदर एग्जाम्स हैं उनके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेटिक सीरीज में। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटली मैं 5 मिनट लूंगा आपके, और उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और आपको सिखा देंगे। बिना पेन के आप रीजनिंग सॉल्व करने वाले हो, बिना पेन के। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, आपको पेन छूने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। और इससे हम क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या, कितनी भी स्टार्टिंग में आपने जब बचपन में आपने पहला अक्षर बोलना सीखा था तभी आपने ABCD सीखी थी। कुछ भी सीखा लाइफ में सबसे पहले आपने ABCD ही सीखी है, आगे ही आप चले हो। आज आपका नया जन्म हो रहा है कि आपने ABCD सिखानी है। बोलना सर कोई नई चीज सिखाओ, क्या सिखा रहे हो, ये तो हमें आती है। वो मुझे पता है कि आपको ABCD आती है, और जो ABCD होती है उसके 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और आपने जब रीजनिंग का नाम आता है तो सबसे पहले एक वर्ड जो आपने बहुत बार सुना होगा जिसने रीजनिंग पढ़ी है, और बड़े ही एजोटी नाम है, EZOTY। हमने देखना है कि ये जैसे आपका ABCD है तो इसमें इसका नंबर कौन सा आता है, 1 2 3 4 26। ठीक है, अभी आपको पता है ABCD में सिर्फ 36 वर्ड्स होते हैं। आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। आप यकीन मानिए, आपको बिना पेन के आप इस लेक्चर के एंडिंग तक सब कुछ सीख चुके होंगे। ज्यादा नहीं बोलता, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको याद रहेंगे। और जैसे ही ये अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म होगा, आपको अल्फाबेटिकल्स के नंबर्स उंगलियों पे होंगे। एग्जाम हर कोई देता है, लेकिन एग्जाम में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपको एग्जाम घर पे दिया जाए तो आप सारे पास हो जाओगे, लेकिन वही एग्जाम आपको विद इन टाइम पीरियड लिमिट में दिया जाए कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 3 घंटे में करना है उसको, तो उसको करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक एक्यूरेसी चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ विद एक्यूरेसी में मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है, जो कोचिंग हम आप लोग ले रहे हो।
रीजनिंग स्पेशल बैच नंबर 3 में आपका स्वागत है। और अभी हमने जो अल्फाबेट शुरू किया है, इसमें इजोटी का ये एक ऐसा सिंपल वर्ड्स है जो आपको क्या याद करता है, आपको उसके लेटर्स पता करता है, किसके, उसके नंबर पता करता है। जैसे ई क्या होता है 5 नंबर पे, 10 पे जे, 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे जे वाई। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड आपको थोड़ी देर याद रखना है, उसके बाद भूल जाना है, क्योंकि आपको इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कुछ लेटर हैं जो आपको याद करने हैं, हमने एक्यूरेसी के साथ काम करना है और हम कछुए की चाल चलेंगे और हम किससे, खरगोश से भी आगे निकल जाएंगे। चिंता नहीं करो आप, वो मेरे पे सोच। ठीक है, आप सोचो, आप सोचो कि पी का लेटर क्या होता है। हरी अब सोचो, शाबाश। पी का लेटर क्या होता है? ठीक है, उसका क्या नंबर क्या होता है? पी के बाद एस का नंबर क्या होता है? के का नंबर क्या होता है? आर का नंबर क्या होता है? एल की पोजीशन क्या होती है? क्या की पोजीशन क्या होती है? ये ओरली याद करने हैं आपने। तो याद करने से नहीं, मैं ट्रिक बताऊंगा उससे याद करने हैं आपको। अब मैं इसमें एजोटी का क्या रोल है वो आपको बताने वाला हूं। देखो, पी, पी क्या हुआ? पी कैसे आता है? कैसे आता है ना, एनओपी, एनओपी। ओ कितना है 15, पी कितना हुआ 16, एस, एस है ना, तो कितना एस, एस आर टी, टी क्या है टी 20, तो एस क्या हुआ 90। के क्या हुआ? के कैसे आता है? कैसे आता है भाई के? एच आई जे के तो जे कितना है 10, तो के कितना हुआ 11। आगे आर की बात आती है। मतलब आपने इस ओटी का मतलब है, आपने चाहे ये एग्जाम पूरी अल्फाबेट सीरीज को डोनेट नहीं करता, उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर भी उसके आसपास जो अक्षर रहते हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका नंबर कौन सा है। ठीक है, जो हमारा मेन मकसद है ना, वो हमारा नंबरिंग का मकसद है। क्लियर है? तो आगे हम चल रहे हैं। आगे आप आर बताओ, आर बताओ, शाबाश, अच्छे बच्चे। आर का क्या है सर? सर क्या होता है सर? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो टी क्या है 20, तो आर क्या हुआ? आर क्या हुआ? पी क्यू आर एस टी 18। ठीक, उसके बाद एल, एल की बारी आई, तो अब क्या सोचने शुरू हो गए? क्यों है, क्यों, जेके एल एम एन। तो जेके में क्या आया? के क्या था हमारा 11, तो एल क्या हुआ 12। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बड़ी इजीली तरीके से आपको समझाया जाएगा, 0 टू सीजीएल लेवल तक समझाया जाएगा। टेंशन फ्री हो जाओ, चुटकियों में क्वेश्चन करोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 10 से 15 सेकंड में आप एक क्वेश्चन करोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं सर ने रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया, देख लिया, उसके बाद नोट्स नहीं बनाए। ठीक है, और क्यू का क्या हुआ भाई? क्यू क्या होता है? क्यू 17 कैसे? ओ क्यू, ओपी क्यू, तो पी क्या है, ओ क्या है 15, 16 और 17। ठीक है, क्लियर है? लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, अपने नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, अपने नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आई, ये किसका नंबर क्या है 9। जैसे कि जी, गौरव, नंबर 7। ठीक है, ये देख लो, ये कर रहे हैं ना 7 से शो। एच, क्या ये एच?
क्या शो कर रहा है? एच शेप दे रहा हूं, लिखो आगे भी एच लिख लो। क्या शेप दे रहा है? 8। दूसरा एम, किसकी शेप दे रहा है? 13। एम 3, 3 लिखो पहले 13। इसका रेसिप्रोकल कर दो, एक के बदले क्या हो गया 2, तो एज इट इज 3 रहेगा वो। डब्ल्यू का 23। ठीक है, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी। आपने एक रिटन एसे लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है राइटिंग में। ये 5 लाइनों का पैराग्राफ लिखना है राइटिंग में। ठीक है, जैसे आपका नाम है IM, तो इसको नंबरिंग करनी है। ठीक है, 9, 1, 23, ओ सॉरी 13। ठीक है, क्लियर? ऐसे आपने इसकी कल पैराग्राफ करके राइटिंग करके अलग अलग पैराग्राफ राइटिंग करके बतानी है मुझे 5 लाइनों की। इससे आपको प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी। ठीक है जी, चले आगे चलें। लेकिन इसमें जो सीरीज में टोटल 8 टाइप्स हैं। कितनी? 8 टाइप्स हैं अल्फाबेट सीरीज में। मैं आपको पहली सीरीज करा रहा हूं ए, ABC लगा लो या A to Z लगा लो। ठीक है, A to Z बोल दो। तो ये सीरीज करा रहा हूं, अभी इसकी 8 सीरीज और है। तो एक ही ट्रिक के साथ पूरी सीरीज निकलेगी, एक ही ट्रिक्स के साथ हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, एक ही ट्रिक के साथ हम पूरे का पूरा चैप्टर, ये नहीं कि एक क्वेश्चन के दूसरी ट्रिक, दूसरे क्वेश्चन के तीसरी ट्रिक, वैसा नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ये आप कर लोगे विदाउट यूजिंग पेन, ये याद रखना, हम बिना पेन के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 10,000 का। ठीक है जी, पढ़ो जी, इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। Which letter is sixth to the right of 10th from the left and in English alphabet series? ठीक है, which letter is sixth to the right of the 10th front to the left and in English alphabetic series? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा? ठीक है जी, तो इसमें आप देख लो, क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला आती है ना आपको, लिखो जी। अब राइट और लेफ्ट का पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें हम, ये और ये क्लियर कर लें। जैसे आपका A है, B है, C है, D है, ये जो पोर्शन है यहां से ये आपका राइट आता है, राइट सॉरी लेफ्ट में आता है। ठीक है, क्लियर? और जो आगे वाला पोर्शन होता है वो राइट साइड में आता है, राइट एंड में। ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट है, और ये राइट हैंड है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड। XYZ, इट्स अ राइट हैंड। ठीक है, ये राइट हैंड है। ये क्लियर हो गया?
अब सबसे पहले आपको राइट लेफ्ट और बायां दायां पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। बायां होता है लेफ्ट और दायां होता है राइट। ठीक है, ये क्लियर है, सबको पता है। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है ये, ए से जेड तक, इसके बीच में ही सब कुछ आएगा ना। ये बोल रहा है बाएं से 10वें के दाएं, ठीक है। बायां क्या होता है, बायां क्या होता है लेफ्ट, तो यहां से 10वां, 10वें के दाएं आगे क्या हुआ, दाएं छठा होगा, तो इससे आगे भी 6th, ये 10th तक आ गया और ये 6th आ गया, तो 16 का क्या है, क्या आएगा आंसर हमारा, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल पोजीशन आ गई, लेकिन 16 हमारे पास क्या आंसर है, 16 क्या है, पी, पी है, तो पी से आंसर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें आपको इस ट्रिक से नहीं करना है कि फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें असेंशली कितने 4 केस बनेंगे, सिर्फ कितने फिर केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। केस क्या बनेंगे, या तो राइट राइट होगा, या बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट होगा, या राइट लेफ्ट होगा, या लेफ्ट राइट होगा। सिर्फ यही केस बनेंगे 4। आपने एक चीज बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है, जब सेम आएगा तो माइनस करना है, सेम आया तो माइनस, अलग आया तो प्लस, डिफरेंट आया तो प्लस, सेम आने पे माइनस और डिफरेंट आने पे प्लस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। सेम आने पे माइनस, डिफरेंट आने में प्लस। शाबाश, जोर से बोलो, दिल से बोलो। लेकिन देखो एक चीज है ना, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप पास हो गए या फेल हो गए। आपने प्रिपरेशन की है, ईमानदारी से की है या धोखे से की है। इसलिए जो भी काम करना है धोखे से नहीं, ईमानदारी से करना है, आप हमेशा उसमें कामयाब होगे। तो इस चीज को आप मन में सोचो, सेम आने पे, सेम आने पे माइनस और डिफरेंट आने में प्लस। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन करो, क्या है, राइट है, लेफ्ट है, अलग अलग है, क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, 10 और प्लस 6 कितना, 16 हो गया। तो 16 क्या एंड है, क्या अक्षर क्या होता है उसका, पी, तो पी इज आंसर। ठीक है, ये चीज आपने देखना है, सेम आने पे माइनस और डिफरेंट आने पे प्लस, ये आपने ध्यान रखना है। इसी ट्रिक के साथ आप पूरा अल्फाबेटिकल चैप्टर करोगे। लेकिन आगे देखते जाओ कैसे कैसे आपको नए नए क्वेश्चन डालते हैं और सिर में दर्द शुरू होता है आपके। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। जो इजोटिव वर्ड है उसको आपने भूल जाना अब, आस्ता आस्ता करके। ठीक है, अभी हम सीरीज कर रहे हैं, वो ए टू जेड कर रहे हैं। कौन सी सीरीज कर रहे हैं, ए टू जेड। ठीक है जी, चलें आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। पहले वाले में हिंदी नहीं लिखी थी, मैं सोचा था क्या करें, पर अभी हमने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज चलेगा, ताकि हमने थ्रू आउट दी इंडिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो इसमें दोनों चाहिए। ठीक है, बाई लैंग्वेज में हर किसी को समझ आता है, अच्छी तरह समझ आता है।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। Which letters is fifth to the left of the ninth from the left hand in English alphabetical series? ध्यान से, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, बाकी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। Which letter is fifth to the left of the ninth from the left hand in English alphabet series? कौन सा अक्षर अंग्रेजी में बाएं से नौवें के बाएं पांचवा होगा? कौन सा अक्षर अंग्रेजी में बाएं से नौवें के बाएं पांचवा होगा? तो जैसे मैंने आपको पीछे वाली चीज क्लियर कर लो, पहले देख लो जो पीछे वाली कंडीशन बोली थी मैंने, ठीक है। बचपन में आपने एबीसी सीखी है और बचपन से सीखते आ रहे हो, तो यहाँ मैं दोबारा सिखा रहा हूँ। जब से आपने सीखना शुरू किया है तो आपकी उम्र एक दिन है अब, ठीक है, आप बाकी भूल जाओ, ठीक है जी, क्लियर है। चलें आगे। अब इसमें क्या रहता है, पहले क्या है, हिंदी में करें पहले इंग्लिश में करें सॉल्व? दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे। अगर इन केस ऑफ हिंदी तो पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन लेंगे। फर्स्ट पोजीशन क्या है इसकी? बायां, ठीक है। इन केस ऑफ इंग्लिश तो पोजीशन कहां से लेंगे? लास्ट पोजीशन। किसमें आंसर आएगा? लास्ट पोजीशन में, स्टार्टिंग में, ठीक है, क्लियर है। चले आगे। देखो भाई, क्या बोला था मैंने आपको? कौन सा अक्षर कहां से लेना हमने? बाएं से, लेफ्ट, ठीक है। कोई भी चीज है हमने यहां से शुरू करनी हिंदी में, अगर इंग्लिश है तो उसका लास्ट वाला अल्फाबेटिकल, ठीक है जी। इसका ये है तो यहां से, अगर हिंदी शुरू कर रहे हैं तो हिंदी में पहले कर रहे हैं हम। तो इनके साथ हिंदी लेफ्ट बायां, बाएं से नौवें के पांचवें बायां होगा, मतलब लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है, ये दोनों लेफ्ट है, बोलो। दोनों सेम है तो सेम आने पे क्या करेंगे? सेम आने पे क्या करेंगे? सेम आने पे भाई माइनस, तो करें माइनस, कर लो जी। 9 में से माइनस कितने आ गए? 4। तो योर आंसर इज बाएं से। कहां से? आंसर हमेशा कहां से आएगा? हिंदी के केस में फर्स्ट पोजीशन का आंसर आएगा और सेकंड केस में लास्ट पोजीशन का आंसर आएगा, ओके। तो डी क्या है? 4 नंबर पे क्या है? डी, तो डी इज योर आंसर। अब चलो इंग्लिश वाले केस में, विच लेटर इज फिफ्थ ऑफ द लेफ्ट? स्टार्टिंग में करना लेफ्ट से करेंगे, तो क्या रहा? दोनों सेम, क्या आएगा? माइनस करेंगे, योर आंसर इज डी। फोर्थ क्या होता है? डी। क्लियर है? कुछ पूछना है? वही मेथड लगा जो मैंने बताया आपको, सेम आने पे माइनस और वही लगा मेथड, और डिफरेंट आना है प्लस। चले आगे। देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे अब। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में से नौवें के दाएं पांचवा होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा जी? क्या क्या पहले आप इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे,
दोनों केस एक्सेप्शनल केस। क्या लेते हैं जी, इंग्लिश में क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, लेफ्ट लास्ट वाला, और हिंदी में भी फर्स्ट वाला। ठीक है जी, तो चलो करो, क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन है, क्या करेंगे, प्लस या माइनस, प्लस करेंगे। 9 और 5 14, 14 क्या है जी, कौन सा अल्फाबेट है, याद करो, जे, जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ, तो एंड इज योर राइट आंसर। इंग्लिश में आ जाओ, लेफ्ट से क्या अलग अलग है, तो प्लस करेंगे, सॉरी 5 है, 14, क्लियर है, 14वां अक्षर एन इज योर आंसर, क्लियर। ये आपने जो पीछे वाले पैराग्राफ दिए जरूर लिखना, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर। Which letter is seventh to the left of 17th from the left hand in English alphabet series? कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, पहले नंबर हिंदी में देखो, हिंदी के इसमें बाएं से लेते हैं, पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। इस साइड में हिंदी लिख रहा हूं, इस साइड इंग्लिश लिख रहा हूं, ठीक है। तो बाएं से क्या है, लेफ्ट से 17वें, बायां होगा, दोनों सेम, तो सेम आने पे माइनस कर दो, माइनस कितना 7, कितना आंसर आया 10, 10 क्या होता है, देखो इजोटी याद करो, ए इजोटी याद करो भाई, क्या हुआ, भूल गए इजोटी, इजे 10, 10 क्या, जे यूर आंसर। हिंदी में आ जाओ, और इंग्लिश में आ गो, सॉरी, लास्ट वाला क्या है, एंड लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड से क्या है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो क्या हुआ 17 और -7 कितना हुआ, बचा 10, बचा 10 वाला कौन सा अक्षर है, जे, ये आपका आंसर। आपके सारे वहम दूर करने वाला हूं मैं, देखो कैसे कैसे आंसर निकलते हैं, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके ऊपर देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब होगी ना कंफ्यूजन, अभी सिर में दर्द शुरू होगी, अब में सिर में दर्द शुरू होगी ना, सर क्या हुआ, क्या हुआ सर, सर आपने बोला था जैसे मुझे कि सर हम लास्ट वाले एंड से लेते हैं, इंग्लिश में लास्ट और हिंदी में फर्स्ट, तो हिंदी में फर्स्ट वाले लेते हैं, तो यहां से ये राइट बोल रहा है, तो अब राइट से तो ठीक है, यहां दायां बोल रहा है, तो बोलो क्या है, क्या रहेगा, सेम है, अलग है, सेम है, अलग है, सेम है ना, और अलग अलग है ना, तो डिफरेंट आने पे प्लस, कितना हुआ 15, 15 फ्रॉम विच एंड, विच एंड, देखो दाया मीन्स राइट साइड, यहां भी ले लो 10 + 5 15 फ्रॉम विच एंड, राइट एंड, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, लेफ्ट में, ठीक है, दाएं को कन्वर्ट करेंगे बाएं में, क्लियर है। तो अब कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अगर ए बी सी डी जैसे ये जेड तक है, तो जो हमारा 15वां आंसर आ रहा है बीच में, तो 15वां आंसर तो सर सिंपल है, ओ है, यहां से 15वां अक्षर ओ है, तो ओ हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये राइट सर, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड से हमें चाहिए
आंसर कहां से चाहिए? राइट हैंड से। तो राइट हैंड से अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल अल्फाबेटिकल कितने होते हैं अक्षर? टोटल है 26 प्लस 1 करना है 27। 27 में से माइनस करना है। 27 में से 15 माइनस करो, कितना आएगा? 12। तो 12 12 मतलब एल इज योर आंसर। ओके, क्लियर? क्लियर? देखो ना, अगर ए बी सी डी हम राइट हैंड से, तो हमें चाहिए लेफ्ट हैंड में। तो अगर इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से 15 आ रहा है, तो लेफ्ट राइट हैंड से 15 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड से भी इसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी। तो लेफ्ट में इसकी कितनी हुई? 12। सेम चीज आ गई। दोबारा नीचे फिगर बनाता हूं आपको। यहां से और यहां से ये 15 है, इसकी पोजीशन 15 है, और यहां से इसकी पोजीशन कितनी होगी? 12, क्योंकि हमने किसमें से माइनस किया? 27 में से। तो हम अगर 27 में से 1 प्लस करके 27 में से माइनस करेंगे 15 को, तो आंसर आएगा 12। तो हमने आंसर कहां से देना है? लेफ्ट हैंड में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो यहां से अगर 15 है इसकी पोजीशन, सॉरी यहां से 15 है, तो यहां से कितनी होगी? 12। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अगर यहां से इसकी राइट हैंड से उसने बोला है 15 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे 12। 12 यहां से क्या होगी? 12। किस विच हैंड? लेफ्ट हैंड। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। अब ये लोचा समझ आ गया? अच्छा, मैं आपको प्लस क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। कोई भी आप ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लो एक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी तक लिख लो। ठीक है, ये वर्ड 7 वर्ड्स रख लो। अब देखो, अगर राइट से इसकी पोजीशन तीसरे स्थान पे है, ठीक है, तो लेफ्ट से भी इसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी। लेफ्ट से कोई पोजीशन होगी ना, तो लेफ्ट से पोजीशन होगी। टोटल कितने वर्ड्स हुए? 7। तो प्लस मैंने एक बोला एक्स्ट्रा करना है, कितने हुए? 8। 8 में से 3 निकाले, तो इसकी यहां से पोजीशन होगी 5। ठीक है, क्लियर है? समझ आई? आई समझ? क्यों हम इसको +1 करते हैं? ताकि उसकी हम ओरिजिनल पोजीशन निकालने के लिए। ठीक है, यही एक पोजीशन इंटरचेंज का कंसेप्ट है। यही एक पोजीशन इंटरचेंज का कंसेप्ट है, रैंकिंग के चैप्टर में है ये। ठीक है, और ये रैंकिंग का चैप्टर का कंसेप्ट है, इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है, वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself.
And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.